सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित होते हुए यह श्रावक, इन तीनों को मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपाध्याय, इन्हें भी वंदन, जिनके कारण मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली है। उसी प्रकार मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल का साथ। जो बड़ा प्यारा प्रश्न है मनुष्य को लेके, कि मनुष्य को किन बातों की आवश्यकता है, क्या चाहिए मनुष्य, मनुष्य की जरूरतें क्या है। तो अक्सर लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो सही में क्या मनुष्य की आवश्यकता यही है, रोटी, कपड़ा और मकान? तो मनोविज्ञान में इसमें रिसर्च हुई थी। मनोविज्ञान पे इस पे विचार हुआ कि मनुष्य की आवश्यकता क्या है, क्योंकि आवश्यकताएं अगर व्यक्ति की पूर्ण नहीं हो रही होंगी तो व्यक्ति विकृत होता है। मानसिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर सकता है, या उसकी नकारात्मक जो मानसिकता है वो तैयार हो सकती है, या फिर वो गलत संसाधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये जो तीन प्रकार की जो बातें हैं, ये होने की संभावना होती है, आवश्यकता पूरी नहीं। और जिसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही उसे धर्म सिखाना कठिन होता है। उस व्यक्ति को धर्म सिखाना बड़ा आसान हो जाता है जिसकी आवश्यकता पूरी हो रही है, ऐशो आराम नहीं है। अब जिसका ऐशो आराम भी पूरा हो रहा होगा, उसको भी धर्म समझाना कठिन है। इसलिए दो टोक हो जाते हैं। एक तो जिसकी आवश्यकता भी पूरी नहीं हो रही, वो भी धर्म नहीं समझ सकता। और जिसकी आवश्यकता हद से ज्यादा पूरी हुई, आवश्यकता पूरी हो ही रही है, पर साथ ही में विलासियत पूर्ण जीवन जी रहा है, अर्थात आवश्यकता तो है ही है, पर भिन्न प्रकार की जो जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वो भी इच्छा उसकी पूरी हो रही है, तो वो भी धर्म नहीं समझ सकता है। तो अगर ये दो टोक होते हैं, और जहां पे व्यक्ति टोक पे जाता है वहां पे वो बिगड़ जाता है, वहां पे सिर्फ उसकी अधोगति। इसलिए भी देखिए आप आजकल के बच्चे बिगड़ते क्यों हैं, बहुत आसानी से बिगड़ जाते हैं। माँ बाप भी कई गुना अच्छे होते हैं, पर जो बच्चे हैं आसानी से बिगड़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चों की हर इच्छाएं क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है, और इसीलिए भी फिर वो धर्म सीखने में रुचि नहीं ले रहे। वो व्यक्ति बहुत आसानी से धर्म की ओर आ जाता है, उसे ज्यादा किसी बातों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो एकदम विलासिय पूर्ण भी जीवन नहीं जी रहा है, जिसकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो रही है। अभी जो आवश्यकता है और इच्छा है, इसमें अंतर कीजिए हाँ। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति से नई इच्छा उत्पन्न होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति नई इच्छा उत्पन्न बहुत कम करती है। इच्छाओं की पूर्ति दुख है, आवश्यकताओं की पूर्ति दुख नहीं है। आवश्यकताओं की अपूर्ति दुख है, याद रखिएगा। इसलिए जब दूसरे सत्य की बात की जाती है तो दूसरे सत्य में कहा जाता है कि तृष्णा दुख है, दुख समुदय जो कहा गया उसमें तन्हा कहा गया है। जबकि पाली साहित्य में कई सारे शब्द है, इच्छा शब्द है, छंद शब्द है ना, तन्हा शब्द है, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द है। और भगवान ने ये सारे शब्द भिन्न भिन्न स्थानों पे इस्तेमाल किए। पर जब चार सत्यों की बात आई तो भगवान ने वहां पे एक एक शब्द बहुत सावधानी से क्या किया है, चयन किया है। इसलिए आप देखिए कि दूसरे सत्य में जब भगवान ने कहा, तो भगवान ने क्या कहा? दुख समुदय, जो है तन्हा के कारण होता है। तो इसलिए जब व्यक्ति इच्छाएं कर रहा है, तो वो इच्छा उसकी आवश्यकता है या इच्छा है, वो सबसे पहले जानना चाहिए। अभी इसी चीज को जानना ही संप्रजन्य है। कई बार लोग क्या है कि सत्य और संप्रजन्य को भिन्न रूप से समझा नहीं पाते। कई सारे अच्छे अच्छे मैंने साधना करने वाले लोगों को देखा है, उनके लेक्चर्स भी देखता हूँ, बहुत कम लोग हैं जो सती और संप्रजन्य इसमें भेद करके बता पाते हैं।
तो अगर सरल शब्दों में अगर मुझे संप्रजन्य समझाना होगा तो मैं यही कहूंगा, जहां पे व्यक्ति को ये समझ जाता है कि ये मेरी इच्छा नहीं, ये मेरी आवश्यकता है, और ये मेरी आवश्यकता नहीं, ये मेरी इच्छा है, इसके बीच में, इसके इन दोनों के बीच में भेद कर पाना ही क्या है, उसका संप्रजन है। और सती ये होता है कि इच्छाएं हो या आवश्यकताएं हो, जो भी उत्पन्न हो उसे देखता है, पर देख के आकलन करना, वर्गीकरण करना, ये संप्रजन्य काम। और संप्रजन्य कभी भी प्रज्ञा का क्षेत्र होता है। संप्रजन्य कभी भी सम्यक दृष्टि का क्षेत्र होता है। संप्रजन्य कभी भी सम्यक व्यायाम का क्षेत्र होता है। याद रखिएगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग में से तो संप्रजन्य बहुत आवश्यक होता है, और सांसारिक जीवन में तो होता ही है। अब भिक्षु का जो संप्रजन्य होता है वो तो उसकी सुबह शाम की गाथाओं में ही आता है। और एक बात, थाईलैंड की वंदना की बड़ी प्यारी बात है। जो थाईलैंड में सुबह शाम में जो वंदना होती है ना, उसमें एक बहुत प्यारी बात होती है कि उसमें पटी संख्या होता है। ये उनकी गाथाओं में, अगर आप थाईलैंड की गाथाओं में देखेंगे, सुबह शाम की गाथाओं में, तो कपड़ों को लेके प्रत्यवेक्षणा होती है, भोजन को लेके प्रत्यवेक्षणा होती है, घर को लेके, आवास को लेके, कुल को लेके, तो ये बड़ी सुंदर बात है। अर्थात वो सुबह और शाम दोनों समय में अपने आप को क्या स्मरण दिलाते हैं कि मैं भोजन किस लिए खा रहा हूँ, कि मैं वस्त्र किस लिए पहन रहा हूँ, कि मेरा जो ये आवास है, मेरा ये जो कुल है, मैं किस लिए बना रहा हूँ। और आप इसलिए अभी तो क्योंकि अभी मॉडर्न समय हो रहा है, तो अभी उनके जो घर है बड़े बड़े हैं। पर अभी से अगर आप जो पुराने घर देखेंगे, अभी के जो घर देखेंगे 10 साल पहले के या 5 साल पहले के थाईलैंड के, आप तो आपको एकदम सुंदर नहीं दिखेंगे, सिर्फ जो सेंट्रल सिटी है, जो राजधानी है वहां पे, पर बाकी जगहों के जो घर देखेंगे आप, बहुत सिंपल घर है। और उन घरों में ऐसा भर भर के सामान नहीं भरा है जिस प्रकार हमारे घरों में होता है। जमाने भर के हम सुंदर सुंदर आवश्यक वस्तुएं लाके घर में रख देते हैं, उनके घरों में ऐसा नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं यहाँ नया नया आया था और जब मैं लोगों के घर देखता था। बहुत सिंपल घर, जिस प्रकार से मैं इंडिया में देखता हूँ कि बहुत हम लोग सजाते हैं, पेंट मारते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत दिखाते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। फिर बड़ा बड़ा विचार आया कि क्यों ऐसा होता है, ये लोग इतना अच्छा मतलब कमाते भी है पर फिर भी नहीं। हाँ, इनके जो टेम्पल्स है, जो विहार है, वो बड़े सुंदर रहेंगे, बड़े अच्छे रहेंगे, बड़े महंगे महंगे रहेंगे उनके टेम्पल्स के वॉलपेपर्स लेकर, पर घर ऐसा क्यों नहीं। तो फिर मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि इनकी जो वंदनाएं हैं, सुबह शाम की वंदना, ये वंदना बड़ी सुंदर है। इस वंदनाओं में बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की गाथा है, मुझे बड़ा बड़ा ही पसंद आई। कि थाईलैंड की जो वंदना है, जो गाथा है सुबह शाम की, तो सुबह की अलग होती है और शाम की अलग होती है। और उन गाथाओं में, उन वंदनाओं में उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें क्या की है, सम्मिलित की है। बहुत ही प्यारी प्यारी बात है। तो उसमें से ये भी है कि रोज सुबह शाम खुद को याद दिलाते हैं कि मैं घर, मेरे लिए घर में, जो घर में रह रहा हूँ, ये घर मेरे लिए किस लिए है, ये वस्त्र में क्यों पहन रहा हूँ, मैं भोजन क्यों कर रहा हूँ। तो इनके भोजन में भी आपको वही सादगी दिखेंगी, सिंप्लिसिटी दिखेंगी। खुद के भोजन में जब भिक्षुओं को देते तो बड़ा उत्तम कोटि का लोग परोसते हैं भोजन, और जब आप इनका खुद का घर का भोजन देखेंगे तो स्टिकी राइस वगैरह एकदम सिंपल भोजन रहता है। उसी प्रकार इनके वस्त्र देखेंगे आप, तो बहुत सिंप्लिसिटी होती है इनके वस्त्रों में। बस जब अगर कोई प्रोग्राम होता है विहारों का, तो अच्छे वो अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आएंगे। उसी प्रकार इनका घर। तो ये जो होती है ना, इसलिए ये राष्ट्र अभी भी अमीर हुआ है। पर ये राष्ट्र आज से 20 साल पहले बहुत गरीब था, पर फिर भी एक संपन्नता थी इन लोगों में, एक सुखी था। तब भी इतने बड़ी बड़ी मात्रा में भिक्षु लोग रहे हैं यहाँ पे। पर हमें जैसे भारत से आगे रहा है करेंसी में। तो क्यों? क्योंकि इन व्यक्तियों को पता होता है कि इनकी इच्छाएं क्या है और इनकी आवश्यकताएं क्या है। आज से 20 साल पहले अगर आप थाईलैंड को देखते तो थाईलैंड बहुत गरीब राष्ट्र था यहाँ की जनता के लिए। ठीक है, बहुत गरीब था, पर फिर भी तब भी उनके विहार बड़े थे उस समय में भी। आज तो साधारण बात है, आज भी देखे तो हम जब देखते हैं, जो मोस्ट ऑफ जो जनता है उतनी धनवान नहीं है। हम जिधर भी अभी, क्योंकि हम गाँव साइड वगैरह एरिया में रहते हैं, परिवार में भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जनता इतनी धनवान नहीं है जितना आपको लगता होगा। थाईलैंड बहुत धनवान है, नहीं है धनवान ज्यादा।
पर फिर भी आप देखेंगे ना, उनके घर भी देखेंगे तो ज्यादा नहीं है। बूढ़े लोग भी बहुत गरीब है, यहाँ पे भी बहुत गरीबी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हर गली में बड़े बड़े विहार है, बड़े बड़े विहार। क्यों होंगे? तो ये कारण है कि इच्छाओं और आवश्यकताओं में वो अंतर करना सीखे, या वो बचपन से इसे सीख के जाते हैं, वो समझ जाते हैं। और इच्छाओं और आवश्यकताओं का अंतर समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके जो दुख का कारण आपकी इच्छा है, आवश्यकता ही नहीं है। तो उन्हीं आवश्यकताओं पे हम विचार करेंगे। तो मनोविज्ञान में जब रिसर्च हुआ तो भिन्न भिन्न थ्योरी आई। उसमें से एक थ्योरी थी मास्लो, मैस्लोस हेरारकी ऑफ नीड्स। तो उन्होंने एक चार्ट बनाया, वो मनोवैज्ञानिक ने, साइकोलॉजिस्ट ने। और उस चार्ट के हिसाब से उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये आवश्यकता पूरी होनी है, जरूरी है। फिर ये आवश्यकता पूरी हुई कि इसमें फिर लगता है कि व्यक्ति ने और ऊपर बढ़ना चाहिए, फिर अपनी और उसकी आवश्यकता है। तो व्यक्ति का स्तर बढ़ता है तो आवश्यकताएं भी उसकी बदलती जाती है। और होता भी है कि जिस स्तर पे वो होता है उस पे, उस स्तर पे रहने के लिए उससे उस प्रकार की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। पर वो एक कंडीशन द्वारा, अर्थात परिस्थितियों द्वारा वो आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण इच्छाएं नहीं होती है ना। अर्थात समझ जाइए, अगर कोई आईएएस अफसर, तो आईएएस अफसर की उस समय की आवश्यकता ये होती है कि वो अपने आप को तहजीब के साथ रखे। उसके पैर के जूते और उसके वस्त्र, ये तहजीब है, ये तहजीब उसमें बनी रहे। तो ये उस पद की आवश्यकता भी है। उस पद की परिपूर्णता करना उसका कर्तव्य बनता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं पूरी होती है तो उस पर कुछ कर्तव्य भी अपने आप तैयार हो जाते हैं, अपने आप उस पर बन जाते हैं, है ना। उदाहरणार्थ, अगर घर में 4 बेटे हैं, है ना, अब देखा जाएगा साधारण तौर से कि चारों बेटों पे जिम्मेदारी आ जाती है माँ बाप की। ये चारों बेटों का कर्तव्य बन जाता है कि चारों बेटे अपने माँ बाप का ध्यान रखें। पर अगर उसमें से एक बेटा आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम है बाकी तीन भाइयों से, बाकी 3 भाई आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, तो अपने आप उसका एक कर्तव्य बढ़ जाएगा, उसके जीवन की एक आवश्यकता बढ़ जाएगी कि उसके माता पिता का वो ध्यान रखे, क्योंकि वो बाकी 3 भाइयों से सक्षम है। उसी प्रकार से, पर आर्थिक रूप से सक्षम है पर उसके पास समय नहीं है, पर बाकी 3 भाइयों में से एक व्यक्ति के पास समय ज्यादा है, तो ये उसकी अपने आप जिम्मेदारी आवश्यकता बन जाती है कि उसने समय अपनी माता को दे, बाकी पैसे भले ही लगा रहा है। तो जैसे जैसे उसकी कुछ आवश्यकताएं पूरी होती जाती है, जैसे कि एक भाई की पैसों की आवश्यकता पूरी हो गई है, तो उस पर अपने आप एक कर्तव्य आ गया कि वो उन्हीं पैसों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल अपने माता पिता के लिए करे। बाकी 3 भाइयों की क्योंकि पैसों की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है, तो उन पे कोई दूसरा कर्तव्य अब नहीं बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये जो समाज में जो व्यक्ति रहता है, जब उसकी कुछ आवश्यकता पूर्ण होती जाती है तो समाज द्वारा, या जिन व्यवहार में जिन परिवारों में रहता है उनके द्वारा उस व्यक्ति पे जिम्मेदारी और कर्तव्य उसके बढ़ते जाते हैं। और इसलिए भी जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसको अपना संप्रजन्य भी बढ़ाना पड़ता है। उसको ये बात का बोध होना चाहिए कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ और मैंने करना चाहिए। मैं 3 बातों का भी बोध हो तो संप्रजन्य है, और ये सामाजिक संप्रजन्यता है। और जो व्यक्ति ये बात समझता है कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ और मैंने करना चाहिए, ये 3 बातें बहुत आवश्यक है। समाज में क्या हो रहा है, विशेष रूप से हम जिस समाज ताल्लुकात रखते हैं, अम्बेडकरी समाज हो या जो हमारी जो नई पीढ़ी है, या हमारे जो भी लोग सक्षम हो रहे हैं आर्थिक रूप से, ताकत से, कैसे भी रूप से सक्षम हो रहे हैं, तो अगर हम ये बात समझ गए कि मेरे पास ये है, मैंने मैं ये कर सकता हूँ और मैंने ये करना चाहिए, ये 3 बातों का बोध हो गया, तो बौद्ध समाज भी जिस प्रकार से जैन समाज अल्पसंख्यक होने पर भी मजबूत है आर्थिक रूप से भी और बाकी इससे भी, उसी प्रकार बौद्ध समाज भी हो जाएगा। पर बौद्ध समाज अपनी आवश्यकताओं को और इच्छाओं को समझ नहीं पा रहा है। और बड़ी दयनीय बात है कि यह बौद्ध समाज बुद्धिस्ट है, जबकि बुद्धिस्ट होने के कारण से इनको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए हम सभी,
बुद्धिस्ट होना कोई छोटी बात नहीं होती। बौद्ध होना मतलब कोई छोटी बात नहीं होती। उसके व्यवहारों के व्यवहार में कुछ तो ये बातें हमेशा दे, वो किसी भी देश का बौद्ध क्यों ना हो, इंडियन बौद्ध हो, श्रीलंकन बौद्ध हो, या थाईलैंड का बौद्ध हो, या म्यांमार का बौद्ध हो, या भूटान का बौद्ध हो, वो बौद्ध कहीं का भी हो, पर उसमें ये बात बड़ी कॉमन होगी, उसके मैत्री का जो गुण वो बड़ा भिन्न होगा। वो कहीं का भी हो, दिख में आ जाएंगे। आप जो बौद्ध गया गए होंगे, अभी आप सभी बौद्ध गए आए थे तो आपने देखा होगा क्या भिन्न प्रकार की सब लोग, मतलब क्या सभी प्रकार में क्या मैत्री थी, सभी का देने का भाव। तो कुछ बातें होती है जो बड़ी कॉमन होती है, क्योंकि संस्कृति होती है, शिक्षा होती है ना भगवान की। ये सभी में ये देखने में आते कुछ बातें समानता जो सभी को जोड़ती है। भले भिन्न भिन्न पंथ के होंगे, महायान के होंगे, हीनयान के होंगे, वज्रयान के। आप देख, अगर आप बौद्ध ज्ञान अगर आपने ठीक प्रकार से ऑब्जर्व किए होंगे तो जब वहाँ पे चैंटिंग वगैरह होगी तो कैसे एक ही छत के नीचे महायान का भी वज्रयान का भी सब बैठे। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो समझता है कि मेरी इच्छाएं धर्म को लेके या समाज को लेके या संस्कृति कुछ भी हो, पर मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, और मैंने क्या करना चाहिए, यहाँ से शुरू होती है एक समाज में रहने सत्पुरुष की अहमियत, एक पुण्यवान व्यक्ति की अहमियत, एक मैत्रीवान व्यक्ति की अहमियत। जैसे आप कहते हैं ना मैत्री, जो कहते हैं ना मैत्रीवान व्यक्ति, तो मैत्रीवान व्यक्ति कौन होता है? सिर्फ इस प्रकार सोचने से क्या मैत्रीवान पुरुष हो जाता है? मैत्रीवान पुरुष होना चाहिए ना, उसमें मैत्री का गुण होना चाहिए। मैत्री का गुण है सत्पुरुष होगा। क्यों मैत्री का गुण होने से सत्पुरुष हो जाता है? क्यों भगवान ने कहा होगा कि मैत्री संपूर्ण धर्म है? आप अगर शील को भी जो कहा जाता है ना, शील भी तीन तरीके से पूरा किया जाता है। तो कैसे तीन तरीके से पूरा किया जाता है कि वो खुद भी नहीं करता, किसी और को भी नहीं करने देता, और उसके लिए प्रेरणा भी नहीं देता, कि तो त्रिविध तरीके से वो अपने आप को संवार करता है। उसी प्रकार सत्पुरुष, समाज में रहने वाला सत्पुरुष, वो सत्पुरुष जिसे दूसरों का भला होता है, कल्याण होता है, जो मैत्रीवान होता है। तो मैत्रीवान क्यों हो पाता है इतना? ऐसे हो जाता हूँ कि वो मैत्रीवान, मेरा मंगल हो सबका मंगल हो, क्या क्या भावना है कि वो बोल रहा है कि मेरा मंगल हो सबका मंगल? क्यों वो सबका मंगल करना चाहता है? क्या बात है कि उसमें इतनी भावना उत्पन्न हो जाती है? यही इस संप्रजन्य में भावना से, कि मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, या मैंने क्या करना चाहिए, और मैंने ये करना ही चाहिए, इस बोध से होता है। तो सबसे पहले ये प्रश्न भी उसमें होगा, ये मैत्री भी उसी में उत्पन्न हो जाएगी जब वो आवश्यकता पूरी होगी। अभी आवश्यकताओं पे विचार करें तो सबसे पहले होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारी शारीरिक आवश्यकता होती है, अर्थात भोजन, जल, वस्त्र और घर, श्वास लेने के लिए अच्छा स्थान। अगर ये बातें हमारे पास है तो आप समझ जाइए, आप जीवन में हर पुण्य कर सकते हैं। आप पुण्य के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता अभी। हाँ, ये बातें जिसके पास है उस व्यक्ति ने कभी भी अपने जीवन में अपने आप को अभागा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को दुखी नहीं समझना चाहिए। जिसके पास ये प्रथम आवश्यकता है एक जीवन जीने के लिए, उसका जीवन चलते रहने के लिए, अगर वो ठीक प्रकार से रहता है तो उसका जीवन भर वो निरोगी रहे। यही आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है तो हम किसी और से अपेक्षा भी नहीं कर सकते। इसलिए आप देखिए कृष्ण धर्म में, क्रिश्चियनिटी में ये बात बड़ी प्यारी थी कि भोजन, शिक्षा उन्होंने पहले देना शुरू किया, क्योंकि ये व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। तो इसलिए भी अगर आप सभी के पास या किसी के पास, उसके पास भोजन है खाने के लिए सुबह शाम, वस्त्र है ना पहनने के लिए, पीने के लिए पानी है ना,
तो आप समझ जाइए आपका जीवन सुखी है। और अपने भी पुण्य करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। जो इतने में संतुष्ट होकर पुण्य करने में, पुण्य की ओर अपना मन झुकाता है, याद रखिएगा वो व्यक्ति का जो सुख है हर क्षण रखा हुआ है। ये आज मुझे भी आज बड़ा इसी का बोध हुआ। आज मुझे यही बात क्लिक हुई, इसलिए इस टॉपिक पे बड़ा प्रवचन देते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम अभी विपश्यना शिविर में हैं टीचर्स के। अब ये भी 85 मंक्स है। अब 85 मंक्स संघ देख के अलग ही प्रसन्नता आती है। जब संघ एक साथ वंदना करता है, जब संघ एक साथ मैत्रीपूर्ण, क्योंकि संघ जब बात करता है एक दूसरे के साथ बड़ा सुंदर तरीके से बातें करते रहते हैं, थोड़ा एक अलग ही बहुत ही सुंदर आनंदमय समय शुरू होता है। अब मन में भाव जागा कि बाबा कुछ ना कुछ दान करना ही चाहिए अपनी तरफ से। पर मन में वही कि यार नहीं, बहुत सारे भिक्षु है, कैसे होगा, है ना। क्योंकि एज अ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें कई सारी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। फिर पहले 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 दिन देखते बराबर ही लगा कि यार कुछ ना कुछ तो हमने करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। कि थोड़ा संग है, दुर्लभ दर्शन है, कहाँ होता है, एक साथ आ रहा है, तप रहा है। पर सोचा कि नहीं नहीं, वो कोट याद आ रहा था, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। ठीक है। फिर ऐसे ही करते 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 2-3 दिन बीत गए। कल का आखिरी दिन है भी। तो मन देखो कितना व्याकुल होता है, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। अपने मन को खुद सिखाना पड़ता है, अपने मन को खुद समझाना पड़ता है, तब जाके कार्य होता है। फिर कल एक शाम को, कल एक उपासिका ने जो इस मेडिटेशन में थी, उन्होंने भाई जूस दान दिया। फिर वो देख के बड़ा प्रेरणा जाग गई। इस तो रोज एक दो भिक्षु हम करते रहते हैं। फिर मन में ये ख्याल आया कि पीने के लिए है, खाने के लिए है, जब तक ये मिल रहा है तब तक ये किस बात की चिंता करें। फिर आज हमने जाके संगदान कर ही लिया। तो एक बात जो हमने बड़ी देखी कि व्यक्ति को अपने खुद के मन को समझाना आना चाहिए, अगर वो अपने आप से बार बार कुशल कर्म करवाना चाहता है तो। अब व्यक्ति को अपने मन को समझाना कैसे आएगा, तब ये बात समझे कि व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं के बीच में और अपनी इच्छाओं के बीच में भेद करना सीख जाता है, तब आधे से ज्यादा उसके जो भय समाप्त हो जाते हैं संसारिक जीवन के। संसारिक जीवन में ज्यादातर जो भय है वो भविष्य को लेके है, याद रखिएगा, अतीत को लेके नहीं है। ज्यादातर भय अतीत को लेके द्वेष हो सकता है, ज्यादातर जो भय है भविष्य को लेके है। इनसिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। और वो भी क्यों है, क्यों व्यक्ति भविष्य को लेके इतना भयभीत, और भविष्य को लेके ही ज्यादातर कृत्य हम आज कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चे की परवरिश भी हम भविष्य को सोच के करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको पालना हो। क्यों? क्योंकि इच्छाएं, हम इच्छाओं में और आवश्यकताओं में भेद नहीं कर सकते। मनोविज्ञान में पता है कि सबसे पहले जो आवश्यकता है हमारे, ये है शारीरिक आवश्यकता। कि हमने मेरी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो रही ना, बस अपने आप को इतना बोल दो, अपने आप को अपने इतना बोल दो मेरी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो रही है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा सुगति भी क्या हो जाए, निश्चित हो जाए। याद रखिएगा, आपने इतना ही सोच के सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है, अब मैं बहुत पुण्य कर्म कर सकता हूँ, मैं और सुगति के लिए प्रयास कर सकता हूँ, सुगति जाना मैं अपना निश्चित कर सकता हूँ। क्योंकि दुर्गति में जाने के बाद सुगति तो बड़ा 99% 99 नहीं जी बोल। तो मैं इस मनुष्य हूँ, ये मेरी सबसे सौभाग्यशाली था, अब मैंने इसके और आगे के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे अन्न मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बस ये पहले आवश्यकता होती है। फिर क्या होता है कि जब ये आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब व्यक्ति को जो होती है ना, ये वाली भावना होती है कि मैंने सेफ रहना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी। तब तक अपने स्वास्थ्य को लेके, नौकरी को लेके, घर को लेके, है ना, मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। जब इंसान की ये जो पहली आवश्यकता है, अर्थात खाना, सोना,
पानी, कपड़े, जब ये अगर पूरी हो रही है तभी वो घर के बारे में, नौकरी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। वरना आप देखिए जो भिखारी लोग जो रस्तों पे जो बैठे रहते हैं पुलियों के नीचे वगैरह, कैसे ना कैसे बना के, वो सब इससे सोचते नहीं नौकरी वोकरी के बारे में। उनका बस यही है कि हमें भाई खाना मिल जाए शाम का, आज शाम का कैसे तैसे। एक बड़ा प्यारा उदाहरण मुझे बड़ा याद आता है, कई सालों पहले पढ़ा था मैंने, मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा, उन्होंने एक बच्चे को देखा भीख मांगते हुए या फिर ऐसे कुछ करते हुए, तो वो गई, एक जो ब्रेड है वो ब्रेड लेके गई और उस बच्चे को दी। तो उस बच्चे ने क्या किया, उस ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा काट लिया, मतलब निकाला, तोड़ा और खा लिया, और बाकी ब्रेड को अपनी जेब में रख दिया। तो ब्रदर टेरेसा कहती है, उनको लगा होगा कि शायद से बस डर गई है इसलिए खा नहीं पा रही होंगी। तब मदर टेरेसा कहते हैं कि बेटा डरो मत, तुम्हारा ब्रेड कोई नहीं छीनने वाला, तुम आराम से खाओ। इतना अद्भुत उत्तर देती है वो बच्ची उसमें। वो बच्ची उत्तर देखिए क्या कहती है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है कि कोई मेरी ब्रेड खा लेगा वगैरह, वो तो मुझे पता है। मुझे डर इस बात का है कि कल, जब मुझे कल भूख लगेगी तो मैं कल क्या खाऊंगी। इसलिए आज इतना बाकी कल के लिए। तो आज हमने इस कहानी से विचार करना चाहिए कि हम इतना कुछ सोचते हैं जीवन में, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ठीक है एक सांसारिक जीवन होते हुए है, पर ऐसा नहीं कि नहीं होगा तो जान दे दूंगा, या ये या बहुत दुखी हो जाऊंगा, डिप्रेशन हो जाऊंगा, एंजाइटी में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं। ठीक है करना है, ये करना है, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े इरादे, बड़े बड़े काम है, करूंगा। पर आवश्यकता क्या इस वर्तमान स्थिति की? अपने भविष्य की बड़ी बड़ी कल्पनाओं के पीछे मैं अपना आज व्यर्थ की चिंताओं में तो बर्बाद नहीं कर रहा हूं। इस भविष्य की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इच्छाओं को लेके कहीं मैं अपना वर्तमान जो मैं अपने आध्यात्मिक उन्नति में लगा सकता हूँ उससे दूर तो नहीं हो रहा हूँ, कर्तव्य दक्षता से दूर तो नहीं हूँ? ये प्रश्न खुद से पूछना चाहिए इंसान, ये टच होने चाहिए बार बार। तो फिर कितना अद्भुत वो बच्ची ने कहा, भोजन। तो ठीक है, अगर आपका भोजन वगैरह पूरा होता है, सरल सी बात है कि ये होंगी, क्योंकि इससे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करा पाते हैं। अगर आपके पास घर रहा, जॉब रही, स्वास्थ्य ठीक रहा, तो अपने आप को क्या सुरक्षित, और जहां पे आप सुरक्षित महसूस करते हैं, फिर वहां पे आप रिश्तों की ओर झुकना शुरू होते हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं, रिश्तों को भी साफ रखना चाहते हैं। और जहां पे रिश्ते आपके अच्छे बनते हैं, आपके रिश्ते संभाले होते हैं, वहां पे फिर रेपुटेशन, सामाजिक इज्जत, दर्जा, फिर वहां पे ये होता है कि नहीं अच्छा भी रहना चाहिए, क्योंकि तभी तो परिवार लोग जुड़े रहेंगे, रिश्तेदार जुड़े रहेंगे, है ना, घर में आते रहेंगे। और जहाँ पे इज्जत और दर्जे की बात होती है, वहां पे व्यक्ति अपने आप को और निखारना चाहता है। मतलब खुद को निखारने की बात सबसे आखिरी होती है इस मनोवैज्ञानिक श्रृंखला में। सबसे पहले तो भोजन, भोजन रहेगा, खाना वगैरह मिल रहा है तो घर की तो भी सोचेंगे, अरे चूंकि भोजन ही नहीं मिल रहा वो कहाँ से घर सोचेगा, कहाँ से नौकरी सोचेंगे, इधर खाने के बाद भी नौकरी, स्वास्थ्य नहीं ले ले। तो पहले भोजन, भोजन, वस्त्र, जल, ये मिलने के बाद लगता है कि चलो कोई काम वगैरह भी करना चाहिए, स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर काम वगैरह जब वो करता है, स्वास्थ्य वगैरह उसका अच्छा है, तो फिर उसे लगता है कि बाबा शादी भी कर लेनी चाहिए, या फिर परिवार की तरफ ध्यान देना शुरू करता है। फिर परिवार या फिर रिश्तों में आना चाहता है, वो अकेला नहीं रहना चाहता, क्योंकि अभी अगर खाने कोई नहीं है तो बोलेगा कि मैं खाऊं या किसको खिलाऊं। पर खाने को मिल रहा है, स्वास्थ्य भी है, कमा भी रहा है, तो लगता है अकेला क्यों जीव जिंदगी, किसके लिए जी रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ, ये प्रश्न होता है। तो फिर वो प्रेम करता है, नहीं तो रिश्ते बनाता है। फिर रिश्ते है तो फिर लगता है कि सम्मान, उनके नजरों में मैं अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से वो जब इनके बारे में सोचता है तो फिर अपने आप को और निखारना चाहता है, तो इस प्रकार श्रृंखला होती जाती है। तो इन सब में ये प्रक्रिया होंगी ही, इस प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते, ये कोई भी क्यों ना होगा।
चाहे वो विषा कर रही हो, चाहे वो अनाथ पिंड कर रही हो, या हम रहे हो, इस प्रक्रिया से जाएंगे, ये प्रक्रिया हमारे आगे बढ़ती जाएगी। पर ये प्रक्रिया में अगर हमें लुप्त नहीं होना है, विलुप्त नहीं होना है, इस प्रक्रिया में कहीं समाज में खो नहीं जाना है, तो हमें संप्रजन्य, इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान होना, संप्रजन्य पे हमारा ध्यान होना चाहिए। और संप्रजन्य मतलब मेरी इच्छाएं और मेरी आवश्यकताएं, है ना, कि मुझे रिश्तों की आवश्यकता है, तो वो रिश्ते मुझे किस प्रकार से निभाने हैं, वो रिश्ते, उन रिश्तों से मुझे किस तरह की अपेक्षा रखनी है, ये बात पता होना जरूरी है। जहाँ पे वो सुरक्षा की भावना चाहता है कि अच्छा काम करके अपना स्वास्थ्य अच्छा रखे, वहां पे उसको अपने रूप काया के प्रति नश्वरता का भी बोध बने रहना चाहिए। जहाँ पे रिश्तों को अच्छा बढ़ाना चाहता है, वहां पे उसको अनित्य बोध का भी, वियोग का भी, दुख का ज्ञान होना चाहिए। और वियोग ये निश्चित है, आज नहीं तो कल, इसका भी बोध उसे पता होना चाहिए। जहाँ पे वो सम्मान चाहता है, उसे ये भी बात पता होनी चाहिए कि शीलों के बिना उसे सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए शीलों का अक्षय। जहाँ पे अपने आप को और निखारना चाहता है, क्रिएटिव बनाना चाहता है, वहां उसे प्रज्ञा को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से करना चाहिए। तो इन अवस्थाओं से होकर गुजरना चाहिए। आप देखिए, जब अंगुलीमाल डाकू से फिर भिक्षु बनने की सोच रहा होगा, तो उसके मन में यही तो प्रश्न आ जाऊंगा, अरे मैं तो डाकू ने तो लोगों को मारा है, मैं कैसे भिक्षु बनूंगा। भगवान ने उससे आश्वासन दिया, इसको मानवीय प्रकृति प्रकृति और मानवीय स्वभाव का बोध करा, उसके जीवन की उसे आवश्यकता से परिचय दिलाया कि तुम जो कर रहे हो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी इच्छा, ये तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम इसमें फंसे हो। और व्यर्थ की इच्छाओं के चलते, व्यर्थ के सम्मान के चलते, गुरु शिष्य का सम्मान व्यर्थ का सम्मान था, व्यर्थ की इच्छा है, व्यर्थ के रिश्तों में पड़ के वो एक अच्छे खासे व्यक्ति से अंगुली मार गया, सिर्फ किन व्यर्थ के रिश्तों के कारण, व्यर्थ की अपेक्षाओं के कारण, व्यर्थ के सम्मान के कारण, सिर्फ व्यर्थ की, सिर्फ उसे इतना पता होता। द्रोण अपना एकलव्य को अंगूठा देना पड़ा, क्यों दिया? व्यर्थ के रिश्ते, व्यर्थ का सम्मान, इन्हीं सब बातों का इस्तेमाल करके चालाक व्यक्ति प्रपंच बनाता है और दूसरे व्यक्ति को फंसाता है। और उस व्यक्ति को फंसाना कठिन होता है जिस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। उस व्यक्ति से पुण्य हमेशा होते ही रहेंगे जिससे अपनी इच्छाएं और आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। उस व्यक्ति के शील हमेशा पालन होते ही रहेंगे जिससे अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। शील का खंडन, श्रद्धा से अश्रद्धा की ओर जाना, या फिर पुण्य दिन ब दिन कम होते जाना, कम करते जाना, इसका एकमात्र कारण यह है कि वो व्यक्ति इच्छाओं में फंस चुका है, इच्छाओं में बंध चुका है। तो इसलिए अपनी इच्छाओं में और आवश्यकताओं में भेद करना सीखो। अपने आप को पुण्य से दूर मत करो, पुण्य कर्म करके अपने जीवन में शीलों को स्थान देना सीखो। इस बात को समझ जाओ कि मनुष्य होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसमें भोजन और सोने के लिए जगह और पीने के लिए पानी मिल रहा है, यही बहुत है। ये मिल गया तो बस इसके बाद आपको ये सोचना है कि मैं, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैंने क्या करना चाहिए। इन तीन बातों का ध्यान रखें तो बुद्ध शासन में व्यक्ति जरूर उन्नति करेगा। और वो व्यक्ति की मैत्री जो है इतनी सुंदर होंगी, इतनी अद्भुत होंगी उस व्यक्ति की मैत्री, कि वो खुद एक द्वार बन जाएगा जिससे कभी वो खाली हाथ नहीं जाए। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।